नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, अगर आप भी लगाते हैं कपड़ों का मास्क तो हो जाएं सावधान। जी हां, अगर आप भी कोरोना से बचने के लिए कपड़े का मास्क या प्रयोग करते हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदूषण बढ़ने पर कपड़े का मास्क वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों को नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि N95 मास्क की प्रदूषण को व कोरोना से बचाव करने में सक्षम होगा। अपोलो अस्पताल के इंटरनेशनल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी ने कहा है कि पहले प्रदूषण बढ़ने पर 4-5% लोग ही मास्क का इस्तेमाल करते थे। कोरोना के कारण अब अधिकतर लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कपड़े का मास्क कोरोना को रोकने के लिए इतना कारगर नहीं है। सही मायने में N95 मास्क ही वायरस से भी बचाव करता है, इसलिए इसे एंटीवायरल मास्क भी कहा जाता है। इसलिए कोरोना संक्रमित लोगों को सीधे संपर्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों व होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों को देखरेख करने वाले स्वजनों को N95 मास्क लगाना जरूरी होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी टैंक के लिए भारत बेताब, चीन खरीद रहे चॉपर ड्रोन, क्या है तैयारी। जी हां, लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं तैयारी में कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने VT-4 हल्के टैंक तैनात कर दिए हैं, जो भारत की निगाह रूस निर्मित हल्के टैंक स्पूत SD पर लगी हुई है। दूसरी तरफ चीनी सेना प्राइवेट कंपनियों से चॉपर ड्रोन और अन्य हथियारों की खरीदारी भी कर रही है। इस पूरी कवायद से साफ संकेत हैं कि निकट भविष्य में दोनों ही देश युद्ध की स्थिति में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। भारत ने बॉर्डर पर तैनाती के लिए स्वदेशी लाइट टैंक की योजना बना ली है और DRDO इसे हरी झंडी भी दे चुका है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए भारत रूसी टैंक के बारे में भी गंभीरता से विचार कर रहा है। ये हल्का टैंक दुश्मन के भारी शस्त्रों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसमें 125 mm की बंदूक लगी है। इसकी फायर पावर T-72, T-90 के साथ ही नवीनतम T-14 की तरह ही है। ये जल थल वाले टैंकों को मार गिराने में माहिर है। सोवियत काल का ये टैंक नवीनतम तकनीक से अपडेट है और अभी भी रूस की सेना की कुछ यूनिटों में सेवा दे रहा है। इसके शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान खुद कर सकेंगे अपने खेत की मिट्टी की जांच, वैज्ञानिकों ने तैयार किया टेस्टिंग किट। जी हां, छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए नई किट इजाद की है, जिसकी मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जांच खुद कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिकों के एक दल ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए कम लागत वाली मोबाइल मिट्टी जांच किट विकसित की है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच कर सकेंगे। इस किट को पिछले सप्ताह भारत सरकार से पेटेंट सर्टिफिकेट मिला था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने किट का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस किट की मदद से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश जैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ही जैविक कार्बन तथा मिट्टी की जाँच कर सकेंगे। वहीं कृषि और बागवानी फसलों के लिए आवश्यक खाद तथा उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण भी कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचा सकता है BCG का टीका, रिसर्च में सामने आई ये बात। जी हां, कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस महामारी को कंट्रोल करने की कोई भी कारगर दवा इजाद नहीं हुई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक इसका कोई टीका बाजार में आ जाएगा। इस बीच एक अच्छी खबर है कि भारत में हुए एक शोध में ये सामने आया है कि टीबी से बचाने वाला BCG का टीका लोगों को कोरोना से भी बचा सकता है। BCG का टीका कोरोना से बचाव में भी कारगर साबित हो रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में एक शोध प्रकाशित किया है, जिसमें ये बात कही गई है कि शोध में शामिल कुछ लोगों को BCG का टीका लगाया गया है और कुछ को नहीं। बिना टीका लगाए गए लोगों में कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, लेकिन जिनको टीका लगा है उनमें अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात तो आम आदमी के लिए बड़ी खबर अब बन रहा है ग्रीन राशन कार्ड। जानिए कैसे करना होगा आवेदन। जी हां, मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड के जरिए लाभ पहुंचाएंगी। हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इस साल के आखिर में या 2021 की शुरुआत में कई राज्य सरकारें ये योजना लागू करने जा रही हैं। झारखंड सरकार इस योजना को आगामी कुछ दिनों में लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से अब तक वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। ग्रीन राशन कार्ड पाने के लिए भी आपको राशन कार्ड की तरह ही तरीका अपनाना होगा।
जन सेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति विभाग या PDS केंद्र पर ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप से भुगतान पर नहीं लगेगा शुल्क। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि जल्द भारतीय व्हाट्सएप से कर सकेंगे लेन देन। जी हाँ, फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि देश में अब व्हाट्सएप के माध्यम से रकम भेजने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मल्टी बैंक मॉडल UPI पर लाइव होने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहमति मिलने के बाद कहा कि ये 140 से ज्यादा बैंकों द्वारा समर्थित होगा। जुकरबर्ग ने कहा कि अब आप अपने दोस्तों और परिजनों को व्हाट्सएप के माध्यम से पैसा उतनी ही आसानी के साथ भेज सकते हैं जैसा संदेश भेजते हैं। इसका न तो कोई शुल्क देना होगा और न ही इसमें कोई कठिनाई आएगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा और निजी भी रहेगा। इसे 140 से ज्यादा बैंकों का समर्थन भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने इसे भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करके बनाया है ताकि किसी के लिए भी अलग अलग ऐप पर तुरंत भुगतान को स्वीकार करना आसान हो सके। इससे कंपनियों को भी लोगों को शानदार सेवाएं देने का मौका मिलेगा। जुकरबर्ग ने कहा कि भारत ऐसा कुछ भी करने वाला पहला देश है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO की चेतावनी, कोरोना बढ़ा तो हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी से प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ के लिए खतरा पहले से बढ़ गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि कोरोना महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर साल 20 लाख से भी ज्यादा स्टिल बर्थ के केस सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मामले विकासशील देशों से जुड़े होंगे। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी में वैश्विक आंकड़े बढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि संक्रमण के कारण स्वास्थ्य सेवाएं 50% तक घटी हैं और इसके परिणाम स्वरूप हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, जो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना हाई अलर्ट पर, 50 आतंकवादी भयानक हमले को तैयार, भारत की फोर्स तैनात। जी हां, जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए माचिल सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बने लॉन्च पैड पर लगभग 50 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी लश्कर और हिजबुल ग्रुप से हैं, जो केल, तेजियान और सरदारी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कश्मीर में तेजी से दाखिल कराने की कोशिश में है। कश्मीर में माचिल सेक्टर के रास्ते आतंकियों के एक बड़े ग्रुप ने कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना और BSF ने जवानों ने इन आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस बीच जारी मुठभेड़ में भारतीय सेना के भी 4 जवान शहीद हो गए हैं। अगर दोस्तों आप भी सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM धोखाधड़ी से बचाएंगे बैंक, रकम वापस खाते में न आने पर देंगे हर्जाना। जी हाँ, ATM में गड़बड़ी या ट्रांजैक्शन फेल होने पर अगर तय समय में रकम वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो बैंक आपको मुआवजा देगा। RBI के मुताबिक फेल ट्रांजैक्शन में खाते में रकम कट जाने पर बैंक को उसे निश्चित समय में ग्राहक को खाते में लौटाना होता है। अगर कोई ATM ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और बैंक निश्चित समय में पैसे खाते में नहीं डालती है तो उसे मुआवजा देना होगा। इस बाबत रिजर्व बैंक ने अपनी साइट पर भी ATM से जुड़े कई सवालों पर सफाई दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ग्राहकों को भी अपनी तरफ से ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन की सूचना जल्द से जल्द बैंक को देनी होगी। वैसे ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर 5 वर्किंग डेज में ग्राहक को खाते में पैसे वापस क्रेडिट करना होता है। अगर बैंक देर करता है तो उसे रोजाना 100 रुपए के हिसाब से मुआवजा देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर होगी मेट्रो स्टेशन वाली ये सुविधाएं। जानिए क्या है इंडियन रेलवे की तैयारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और रक्षा उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक करार किया है, जिसके तहत रेल और मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को पटरी पर गिरने से बचाने के लिए स्वतः खुलने बंद होने वाले फाटक की जालियों का विकास भारत में किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका विकास करने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि PSD अभी बाहर से मंगाए जाते हैं। इस करार से आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। NCRTC इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय द्रुत रेलवे प्रणाली का निर्माण कर रही है। ये देश में इस तरह की पहली परियोजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के खिलाफ युद्ध की भारतीय सेनाओं ने की मजबूत तैयारी, सैनिकों की मदद के लिए चिनूक MI-16 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात। जी हाँ, चीन के साथ LAC पर जारी गतिरोध और ड्रैगन सेना की आक्रामक चालों का कड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाओं ने अपने मजबूत तैयारी कर ली है। इसके लिए लगातार थल सेना और वायु सेना साझा रणनीति के तहत संयुक्त अभ्यास कर रही है। लद्दाख क्षेत्र में तैनात एक वरिष्ठ वायुसेना कमांडर ने कहा है कि मुख्यालय से निर्देश स्पष्ट है कि सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाना है। लेह हवाई क्षेत्र में एक तरफ भारतीय वायुसेना के C-17S, इल्यूशन 76 और सुपर हरक्यूलिस विमान राशन और अन्य जरूरी सामानों को पहुंचा रहे हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना के चिनूक MI-17 और अपाचे हेलीकॉप्टर सहित लड़ाकू विमान भी चीन के साथ चल रहे टकराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
पूर्वी लद्दाख में चीन और बेहद कठोर सर्दियों दोनों से जूझ रहे सैनिकों को आपूर्ति प्रदान करने के LAC की ओर लेह से सिंधु नदी के ऊपर चीनूक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।